हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अभी जल्दी ही नवरात्रि का त्यौहार बीता है, जिसे काफ़ी लोगों ने धूमधाम से मनाया। इसमें कई लोग तो व्रत भी रहते हैं, कई लोग 2 दिन और कई लोग पूरे के पूरे 9 दिन व्रत रहते हैं। और ऐसे बहुत से त्यौहार आते हैं जिनमें कि हम व्रत रहते हैं और अपने आप को भोजन से दूर रखते हैं, यानी हम पूरे दिन भोजन नहीं करते हैं। तो क्या इस तरीके से व्रत करना चाहिए? इसका आपके स्वास्थ्य पर, आपके मानसिकता पर, या फिर कहें आपके विचारधाराओं पर, आपके जीवन पर ओवरऑल हम लोग बात करें तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है व्रत का। और यही कारण है कि हर धर्म को बनाने वाले लोगों ने या फिर उसके शुभचिंतकों ने धर्म में व्रत का प्रावधान किया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि प्राचीन काल में लोगों के पास इतना समय नहीं होता था कि वे चिंतन करें और दूरगामी बातों को सोचें। तो इसलिए शुभचिंतकों ने या फिर धर्म अनुयायियों ने इसे धर्म से जोड़ दिया, यानी व्रत को धर्म में अप्लाई कर दिया और लोगों ने धर्म के साथ साथ व्रत को भी किया और अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाया। मगर धर्म का सीधा संबंध आपके स्वास्थ्य से होता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी आप पके भोजन का सेवन करते हैं तो वो 100% डाइजेस्टिबल नहीं होता है, बल्कि ऐसा होता है कि कुछ न कुछ मात्रा में वो आपके शरीर में रुक ही जाता है पूरे तरीके से, अवशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो कुछ न कुछ मात्रा में रुक ही जाता है, जबकि आपको स्वस्थ और एक लंबा जीवन जीने के लिए अपने आप को प्रतिदिन अवशिष्ट पदार्थ को 100% क्लीन करना होता है, मगर ऐसा नहीं हो पाता है। तो ऐसी दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में ऐसा कैसे किया जा सके कि अपने आप को हम लंबे समय तक स्वस्थ रख पाएँ और अच्छा जीवन जिएँ? तो इसमें व्रत आपकी मदद कर सकता है और आपको एक अच्छा और स्वस्थ जीवन दे सकता है। क्योंकि फलों का सेवन जब भी हम करते हैं व्रत में, तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में जो टॉक्सिन एसिड्स होते हैं वे रिलीज होते हैं, या हम कहें कि उनमें कमी आती है। तो व्रत आपकी मदद कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम ऐसे आहार ही लेते हैं कि वे टॉक्सिन एसिड से मुक्त भी होते हैं और उनमें कमी भी करते हैं। मगर सही तरीके से अगर व्रत किया जाए तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और हमें अपने लिए किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं बल्कि अपनी ही पड़ेगी। तो व्रत को किस तरीके से अच्छे से किया जाए कि हम इसे अपने लिए स्वास्थ्यवर्धक जैसे सबसे पहले बहुत ज़्यादा भूख लगने पर ही खाना खाएं। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ स्वाद के लिए अलग अलग व्यंजन खाते रहें या अलग अलग चीज़ें खाते रहें। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि टॉक्सिन एसिड को क्लीन करने के लिए आपके शरीर को आपको बिल्कुल अपने पेट को खाली रखना चाहिए, तभी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्लीन होता है। दूसरी चीज़ कि संभव हो तो फल और जूस ही लें, क्योंकि होता है कि व्रत में हम कुछ चीज़ों को जिन्हें हम की अन्न की कैटेगरी में नहीं रखते हैं उन्हें भी खाते हैं और हम अपने पेट को बिल्कुल भरे रखते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि टॉक्सिन एसिड उनमें भी बनता है। तो कोशिश करें आप कि फल और जूस ही लें, आप पके भोजन का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद तीसरी बात करेंगे हम लोग, तो कम से कम करें, जैसा कि आपको बताएं जितनी आवश्यकता हो। और ऐसा भी हो कि आपको लो एनर्जी फील हो रही हो तो थोड़े बहुत आप ऐसे पदार्थों का सेवन कर सकते हैं जिन्हें कि आप व्रत में करते हैं या आपकी मान्यताओं के अनुसार सही है, मगर बहुत कम ही मात्रा में लें। आवश्यकता ना हो तो लें भी मत। और चौथी बात हम लोग करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भरपूर मात्रा में पानी को पिएं। ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि कम ही पीते हैं तो हम डिहाइड्रेट होने लगते हैं व्रत में, जबकि आप भोजन करें या ना करें पानी की आवश्यकता को आप बनाए रखें। तो अगर इस तरीके से आप व्रत करते हैं, कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, तो इससे आप अपने स्वास्थ्य को भी सुधार सकते हैं और धर्म से जुड़ी बातों को आप पालन भी कर सकते हैं। और व्रत से होने वाले बहुत से लाभ होते हैं अगर आप ऐसे करते हैं तो। जैसे आप देख सकते हैं कि आपके स्मरण शक्ति और पाचन शक्ति में सुधार होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्लीन होता है तो हमको लाइट फील कराता है, यानी हम अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। और ऐसे में हमारी जो स्मरण शक्ति है, जो हमारा मस्तिष्क है, वो अच्छा चलता है, कोई भी आपको समस्या नहीं होती है। साथ ही जब अपने आप को आप खास समय दे देते हैं, पका हुआ भोजन नहीं लेते हैं, अलग अलग तरीक़ों की चीज़ें नहीं लेते हैं, तो आपकी पाचन शक्ति में धीरे धीरे करके सुधार होने लगता है, यानी आपसे टॉक्सिन एसिड की कमी होने लगती है तो पाचन शक्ति भी अच्छी हो जाती है। दूसरा लाभ हम लोग देखें
तो आपके विचारों और चिंतन में भी सुधार होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जब भी व्रत करते हैं तो उसमें पूजा भी करते हैं, लोगों से अच्छे विचार भी शेयर करते हैं, उस दिन आप थोड़े से आस्था से जुड़े भी होते हैं, तो आपके विचार भी अच्छे होते हैं और लोगों के लिए अच्छा ही आप सोचते हैं, तो आपका चिंतन भी बहुत अच्छा हो जाता है। अपने लिए भी उस दिन आप अच्छा करते हैं, क्योंकि आप हो सकता है मंदिर जाते हो सकता है कि किसी से आप थोड़ा बहुत पूजा पाठ कराते हों, ऐसा हो सकता है, या फिर खुद से ही आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, तो आपके विचारों और चिंतन में भी सुधार होता है। तीसरी हम लोग बात करेंगे तो आपके व्यवहार और आध्यात्मिक शक्ति में भी सुधार होता है इससे। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि जब भी हम ऐसा व्रत करते हैं तो आस्था से जुड़े रहते हैं, तो हम किसी को भी कोई नेगेटिव बातें नहीं कहते हैं, या फिर हम कहें सबके प्रति अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करते हैं जब भी हम व्रत रहते हैं तो। और ऐसी को लेकर के ही आपकी आध्यात्मिक शक्ति में भी सुधार होता है, क्योंकि आप थोड़े से शांत होते हैं तो आध्यात्मिक शक्ति भी आपकी जागृत होती है। ओवरऑल अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ में होती हैं, आप इस तरीके से व्रत करते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके साथ में होंगी तो इन सब का प्रभाव आपकी पर्सनालिटी पर पड़ता ही है। तो इस तरीके से आप व्रत का लाभ उठा सकते हैं, और हमें लगता है कि इतना जानने के बाद आप व्रत जरूर करेंगे, क्योंकि इससे बहुत से बेनिफिट आपको देखने को मिल रहे हैं। और एक अच्छे जीवन जीने के लिए आपको व्रत का सही तरीका बताएं तो 15 दिन के बाद लगभग 1 दिन तो आपको व्रत रहना ही चाहिए। ये बिल्कुल भी परफेक्ट आइडिया है आपको स्वस्थ रखने के लिए। तो हमें लगता है कि इतनी अच्छी जानकारी पाने के बाद आप व्रत भी रहेंगे, और अपने से छोटे को भी आप व्रत रहने देंगे, या फिर उनसे भी करवा सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में ही रख करके करें व्रत। ऐसा हो कि आप बहुत ही दुबले पतले हों, आपको डाइट की ज़रूरत हो, तो आपके लिए व्रत ज़रूरी नहीं है। फिर उसको आप क्या करिए कि अपने लिए या फिर किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं इसको कैसे करें। बाकी अगर आप नॉर्मल हैं या फिर आप ज़्यादा ही हेल्दी हैं, आप थोड़े से मोटापे से हैं, या फिर हम कहें कि और चीज़ों से परेशान हैं, फैट है, इन चीज़ों से, तो आप व्रत ज़रूर करिए, उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। तो हमें लगता है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ में, ताकि वे भी इसको जानें और अपनी लाइफ को अच्छे से केयर कर पाएँ या फिर जी पाएँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो भी नई वीडियो आपकी आती है जो आपको काफ़ी नॉलेजफुल होती है, आपको तुरंत मिले और आप उससे बेनिफिट ले पाएँ।